छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के पूर्व विशाल रैली निकाली गई और माननीय नितिन नवीन जी का स्वागत। मधुसूदन यादव लोकसभा के संयोजक भाई राजेंद्र गोलछा जी से आग्रह है कि माननीय नितिन नवीन जी का स्वागत करें। भाई राजेंद्र गोलछा जी। भाई नीलू शर्मा जी से आग्रह है कि अरुण साहू जी का स्वागत करें। भाई नीलू शर्मा जी। कवर्धा के जिलाध्यक्ष अशोक साहू जी से आग्रह है कि माननीय विजय शर्मा जी का स्वागत करें। अशोक साहू जी स्वागत क्योंकि जस्ट आगू में समय की अपनी मर्यादा है और मैं स्वागत के यहीं से आप सबसे बोलता हूँ, जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन करें। और इसी के साथ मैं आज के स्वागत कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हुए हमारे कवर्धा के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ के हेलो चेक 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 हेलो चेक हेलो भाई भैया हेलो राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में आज लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानित संतोष पांडे जी के इस नामांकन रैली में विशाल रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सरल सहज यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं और राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस राजनांदगांव की पुण्य भूमि पर आज विधान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी संतोष पांडे जी के समर्थन में आप सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री, राजनांदगांव जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री सम्मानित विजय शर्मा जी और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित किरण देव जी आज इस संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के नाम पर समर्थन मांगने आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे सभी सम्मानीय मैं आज लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानित संतोष पांडे जी के इस नामांकन रैली में विशाल रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सरल सहज यशस्वी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं और राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस राजनांदगांव की पुण्य भूमि पर आज विधान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी संतोष पांडे जी के समर्थन में आप सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले के लोकप्रिय प्रभारी मंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी ये बता रही है, ये दिखा रही है कि अब की बात शाम का बात, अब की बात शाम का बात, और जिसका खेल होगा पूरे छत्तीसगढ़ से खत्म, जिसका खत्म होगा पूरे छत्तीसगढ़ से खेल वो होगा भूपेश बघेल। ये संकल्प के साथ में कि हमारे युवा साथी संतोष पांडे जी के समर्थन में लोकसभा के संयोजक नीलू शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित भूपेश भारत जी, सभी लोग इस जनसमूह में एक सैलाब में लोगों से अपील करते हुए, लोगों का आशीर्वाद लेते हुए कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प लेकर के ये मोदी की गारंटी में हर काम विकास से, हर काम एक नई गाथा छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने लिखी है। महादारी बंधन योजना, महादारियों के चलने में बंधन, महादारियों का सम्मान, महादारियों के लिए महादारियों का स्वाभिमान जगाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और महादारियों की चिंता करने वाली कोई सरकार है तो विष्णुदेव साय की सरकार है। इस संकल्प के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ की महादारियों का सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में राजनांदगांव संस्कार धानी में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों हाथ दिखा करके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जो संस्कार धानी की परंपरा रही है, अमिति देवो भव, संस्कार धानी राजनांदगांव की परंपरा सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, सम्माननीय विजय शर्मा जी, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी और सबके बीच में उपस्थित है लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय संतोष पांडे जी। हम सबके बीच में एक बार जोरदार अभिवादन करें, स्वागत करें लोकप्रिय प्रत्याशी का। सभी से निवेदन है जी, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये रैली गुरु नानक चौक तक जाएगी। इस नामांकन रैली में छत्तीसगढ़ से लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए विष्णुदेव साय जी, साथ में विजय शर्मा जी राजनांदगांव प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री शासन अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी, लोकसभा के सांसद प्रत्याशी सम्माननीय संतोष पांडे जी, आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं, राजनांदगांव की जनता का अभिवादन कर रहे हैं और मोदी की गारंटी पर मुहर लगाने की अपील करते हुए राजनांदगांव के लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय संतोष पांडे जी। आज इस रैली में हम सबके बीच में राजनांदगांव क्षेत्र के क्लस्टर के प्रभारी सम्माननीय राजेश मूणत जी, लोकसभा के संयोजक सम्माननीय मधुसूदन यादव जी, सह संयोजक नीलू शर्मा जी, राजनांदगांव के वरिष्ठ नेता राजनांदगांव जिले के प्रदेश के सम्माननीय खूबचंद पारख जी, हम सभी के बीच में अरे इसको करना है, चलो खाई लो। हेलो आगे आगे हेलो कहाँ पर है वहीं उतर रहे ये लोग चुनाव में क्या आ रहा और
बोलिए भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कमल फूल जिंदाबाद 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 कमल छाप जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 संतोष पांडे जिंदाबाद 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 संतोष पांडे जिंदाबाद 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 आज हमार छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव के पावन धरती में हमार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और ओकर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे के नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमार पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मंच में विराजमान हमार छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री, संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, क्लस्टर प्रभारी श्री राजेश मुढ़त जी, लोकसभा प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री दिनेश गांधी जी, श्री नीलू शर्मा जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री रमेश पटेल जी, श्री राजेंद्र गोलछा जी, श्री रविंद्र वैष्णव जी, श्री मदन साहू जी, श्री घमन साहू जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री सचिन बघेल जी और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के नेतागण नेत्रीगण। मैं करीब करीब सबकर नाम जानत हूं, लेकिन सबकर नाम लेख में टाइम लगी तो उनसे मैं क्षमा चाहत हूं। और आज के नामांकन रैली में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के एक एक बूथ से एक एक मतदान केंद्र से आए सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप मन हमार सबो नेता मन ला सुने हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे दोनों डिप्टी सीएम और प्रत्याशी भी आप मन से आशीर्वाद मांगिन है। तो कल पहले और नेता मन ला भी आप मन सुने हो। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? तो ऐसे काम नहीं चले। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के भींच के अपन बताओ। हमारे चुनाव के प्रदेश के प्रभारी यहाँ बैठी ने नितिन नवीन जी, उमन ला पता चलना चाहिए कि आप मन सब संकल्प ले हो कि तीसरी बार मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ भींच के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करत हैं। आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री आज जहां भी जाते हैं विदेश में, वहां
पूरा मोदी मोदी के नारा लगते। ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास येला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास पर काम करत हैं कि नहीं? तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो क्या करना पड़ी? आप मन के क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, बोला प्रचंड मतों से जीता के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी। एक बार आपन बना रहा 5 साल सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम करीन। जब लोकसभा के सत्र चलत रही तो आपन देखत रहा ना कैसे मजबूती के साथ प्रदेश के समस्या, आप मन के राजनांदगांव के समस्या ला पार्लियामेंट में उठात रही। एक प्रखर वक्ता और संगठन में लंबा काम करे के अनुभव, ऐसा लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी मल्ला आप मल्ला 26 अप्रैल के अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के प्रचंड मतों से सांसद बना के भेजना है। और ये कांग्रेस पार्टी ला सबक सिखाना है। 5 साल ठग के राज करीन, एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस पार्टी ला दे रही, 70-71 सीट में पहुंच गए रहीन और बड़े बड़े वादा करे रहीन। 36 ठन वादा, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा होइस? कोई वादा पूरा नहीं होइस, 1 ठन वादा पूरा नहीं होइस। मैं बार बार प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चैलेंज करत रहे कि भूपेश बघेल आप 36 वादा में 1 वादा अगर 100% पूरा किए हो तो आप बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई भूपेश बघेल ला काबर 1 भी वादा पूरा वो 5 साल में नहीं कर पाई, बल्कि 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करिस, ठगे के काम करिस। ये छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बन गई, अपराध के गढ़ बन गई और हर चीज में भ्रष्टाचार। कोयला में भ्रष्टाचार, अलग से 25 रुपया टन भूपेश टैक्स लगत रही। शराब के दुकान में 2 टन कैश काउंटर, एक के हिसाब सरकार के पास, दूसरा के हिसाब सीधा कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। पूरा शराब के 2 नंबर के पैसा में कांग्रेस चली से। बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी में गोबर भी मन खागिन कि नहीं? तो ऐसा भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? आज कई ठाने मन के नेता मन जेल में हैं, मालूम है? आज कई ठान अधिकारी मन जो भूपेश बघेल ला सहयोग करत रहीन, बोरा बोरा पैसा कमाए में, वो अधिकारी भी आज जेल में हैं। 6-6 महीना, साल भर से बेल नहीं होते, आज जेल में छटपटात हैं। बड़े गद्दा में सोने वाला आज वो जमीन में सोना पड़ा थे, वहां मच्छर चावत थे, आज मुश्किल हो जाते। तो आज ये हाल, और तो और ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात कि आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आपके राजनांदगांव से 5 साल मुख्यमंत्री रही से, आज एकर ऊपर भी FIR हुई से, मालूम है कि नहीं? ओकर ऊपर भी FIR हुई से थाना में, काबर हुई से? कोई अच्छा काम, कोई जनता के हित के लिए ओकर ऊपर में FIR हुई से का? नहीं हुई से। एवं पिछले अपन 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में गंगा जल हाथ में, झूठा कसम खारीन गंगा जल हाथ में लेके गंगा माता के अपमान करीन। लेकिन ये भूपेश बघेल भगवान महादेव, देवों के देव महादेव वाला भी नहीं छोड़ी। महादेव सट्टा ऐप में हमार बहन बेटी मन के जुआ खेले के, सट्टा खेले के लत लगाने वाला के संरक्षण देने वाला ये भूपेश बघेल। आज ओकर ऊपर में FIR हुए। अगर आप मन गूगल में जाके 500 वाट दबाई हो
तो ये महादेव सट्टा ऐप के काका करी से ये भूपेश बघेल सारा कारनामा आज प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप ये भूपेश बघेल जो आप मन के ये क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो ऐसे प्रत्याशी ला सबक सिखाना है कि नहीं। आज एक कांग्रेसिया मन जो हमार मोदी जिला काका गाली ने चौकीदार चोर है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहीन तो मौत के सौदागर है, और अभी यहाँ चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो का कथे ये भूपेश बघेल ही प्रधानमंत्री के सिर पर लाठी मार सकता है, उनका सिर फोड़ सकता है। ये कहना चाहिए क्या एक नेता प्रतिपक्ष ला? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो रात दिन 140 करोड़ भारतवासी बन के लिए काम करत है, 24 घंटा में 18 घंटा काम करत है, ऐसा प्रधानमंत्री के ऊपर में ऐसा बोलना ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला शोभा देते का? ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर ये लाठी मारे के बात है, लेकर मजा चखाना है कि नहीं। हमन सब मोदी के परिवार अगर मन में हिम्मत है तो हमन के सिर में पहले मन लाठी चला के देखे कितना मन के दम है, मन के बाजू में कितना ताकत है। और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ, और ये सरकार के अभी 3 महीना 20 दिन होते, आज 3 महीना 20 दिन, और ये 3 महीना 20 दिन में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादा ला ये सरकार पूरा करी से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, शपथ लेहे के दूसरे ही दिन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस, 3716 करोड़ रुपया, पीएससी घोटाला के जांच सीबीआई ला सौंपे के काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से 21 क्विंटल धान खरीदे हन प्रति एकड़, 3100 रुपया धान की कीमत दे हन, अंतर की राशि एक साथ देवो कह रहे हैं। आपन यहाँ किसान बैठे हो, सबला मिलिस की नहीं अंतर की राशि? सबला मिल गए ना। 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। यहाँ महतारी मन काफी संख्या में बैठी ने, महतारी बंधन योजना के बात हो रही से 12,000 मन के खाता में साल में दे के काम, और 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी अपन लोकसभा क्षेत्र से बटन दबा के 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करी। और कल दूसरा किस्त भेजे हन, मिलिस की नहीं? कितना झला मिली से हाथ उठाओ। हाँ, तो बाकी आज ही कल भेजे हन 655 करोड़ रुपया भेजे के काम कल होई से वो आज हो ही, कल तक मन सब पहुंच जाही। और मैं आप आश्वस्त करत हूं कि हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होए, 7 तारीख के अंदर में प्रति महीना आप मन के 1000 रुपया आप मन के खाता में आ जाए। आज रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन अपन भांचा राम के दर्शन करे जाए पर शुरू कर दिन है, और सरकारी खर्चा में इस सरकार हमारे जो जितना राम भक्त हैं छत्तीसगढ़ में वो मला भगवान राम के दर्शन कराए के काम करी। तो ये सारा काम जो मोदी की गारंटी में हमन वादा करे हैं, सब साए साए होते कि नहीं? सब साए साए होते ना। एक कांग्रेसिया मन के बुद्धि बेड़ा गए है, मतलब बाय बाय हो जाते। 5 साल में मन कुछ करी नहीं, हमने 3 महीना में 7-8 काम ला साए साए कर दे हैं। तो मन के मानसिक संतुलन बिगड़ गई से, और इसलिए कुछ भी बोलत हैं। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु मने हाय बोला, मालूम है कि मानपुर मोहल्ला ये सब एरिया में हमारे आदिवासी भाई मन भी हैं। ओमन से भी मैं कहना चाहूं कि आज
हमारे देश के सर्वोच्च पद में हमारे आदिवासी समाज के एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी थे। आज सम्मान बढ़ी से हमारे आदिवासी मन के, और ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी के बेटा ला बैठाई से ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते है। आज हमारा आदिवासी मन के विकास पर भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही कर सकते है। तो ये सब हमारा मनन और चिंतन करना है, और आने वाला 26 अप्रैल के आप सबसे मोर आग्रह हो ही कि संतोष पांडे जी अब ज्यादा दिन भी नहीं है, सब जगह जा भी नहीं पाए, लेकिन सब अपन संतोष पांडे समझ के एक एक घर में आप सब लोग जाइए, एक एक मतदाता से संपर्क करिए। आज एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी मतदाता ऐसा नहीं होही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लाभ ला नहीं पाइन हुई। 10 साल के हमारे मोदी जी के सरकार के काम, हमारे 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही, ओकर लाभ, और अब ये 3 महीना में जो हम काम करे हन, हर घर ला लाभ मिली से वो काम ला मन ला बताना है, याद करना है, और सबकर बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के संतोष पांडे जी ला सांसद बना के, और तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री बने और ये देश ला विश्व गुरु बनाए और सोने की चिड़िया बनाए। इस सब में राजनांदगांव लोकसभा भी सहभागी हो, यही मैं आप सबसे अपेक्षा करते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हाँ, एक चीज और, आप सब अगर इजाजत दे हो तो संतोष पांडे जी ला मैं विजय माला पहनाऊ का? तो दोनों हाथ उठा के एक बार चलिए मैं पहना देता हूँ, है ना? भारत माता की माननीय अरुण साहू जी बता रही है कि हमार प्रदेश के समाज ला गाली दे के काम करे है पूरा देश के साहू समाज। मैं आप मन एक बहुत जिन सब के जानकारी में है, केवल सुरता देवात अरविंद मंडावी राजनांदगांव के जिला के आयुर्वेद अधिकारी, जेला वह बोलते भेजते ये चिट्ठी है इसको ट्रांसफर कर देना, और 3 दिन बाद यहाँ के बैंक के जिन अध्यक्ष रही से और जिन कांग्रेस कमेटी जिला के अध्यक्ष रही से वहां के लिए जान था जेला विजय शर्मा खदेड़ दिस वापस, किंतु बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यहाँ वाले सब की जानकारी। वो अरविंद मंडावी ला चिट्ठी पूछते कि मोरते पूरा ट्रांसफर करे कि नहीं करे, धमका के कहते वो बहुत होकर कैसेट सुने के लायक है, जेमा वो निवेदन करते कि भैया ऐसे बात है, ये परेशानी है, तब में कर दे। ओला वो जन गाली दे है, और गाली सामान्य रेबे के नहीं है, वो बहुत गंदा गंदा गाली अभद्र जिला माता बहन के और ये समाज नहीं सुन सके। वो आदिवासी समाज के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ला जन गाली दे है, और गाली दे के बाद का हो, अंत में जब वो रिपोर्ट करायल गई, FIR दर्ज करायल गई, तो फोन आगे रायपुर राजधानी ले छत्तीसगढ़ के सबले बड़का नेता और जिन राजनांदगांव ने लड़े रहा है FIR नहीं होना चाहिए। काखर विरोध में वो आदिवासी, वो जिला अधिकारी मंडावी के विरोध में पक्ष काखर लीस, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी और जिन बैंक के अध्यक्ष से ओखर पक्ष लीस, ओखर नाम है नमाज खान, सब जानकारी है। ये समाज ला गाली देने वाला, और अत्ते नहीं अभी भड़काए के काम का करिस, गाली दिस दिन दिस, वो अधिकारी के ट्रांसफर बीजापुर कर दिस। 8 दिन के अंदर वो बीजापुर गया, वो आज तक बीजापुर से वापस नहीं आया है। कहने का मतलब यह है भाइयों बहनों, ये केवल छत्तीसगढ़िया फरा चीला गेड़ी साण के बात करते पिटवाए के है, कुछ नहीं। जब राज्यसभा दे के आते तो सब बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए थे, और राजधानी में जब महापौर बनाना है तो नियम कानून ला बदल करके केवल एक ढेबर ला बनाना है। एखर खातिर वो जन डायरेक्ट महापौर के चुनाव होते वो ला पार्षद के द्वारा करवा देते। ये है, ये छत्तीसगढ़ की हितैषी है।
ये जिन प्रकार से वहां भाषण दे है पाटन के अंदर में, दुर्ग के अंदर में, भूपेश बघेल जी मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, ये कहे है कि जाओ पाटन के दुर्ग के आदि मल्ल जाओ जाके भरो फार्म और 300 फार्म भरो। किंतु मैं भूपेश बघेल जी, ये राजनांदगांव की पूरी लोकसभा की जनता है, मैं आपको चुनौती देता हूं, पूरे पाटन और दुर्ग को उठाकर राजनांदगांव ले आओ। ये संस्कार धानी आपको इस समय भरपूर चुकाने वाली है। ऐसने होरी से तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, रामायण काल में सब जन एकत्र करके धनुष ल उठाए सीता स्वयंवर में, वरमाला मोरेम डरा जही, मोहिल मौका मिल जही। अंत में हो इसका जब धनुष बाण नहीं टूटिस तो सब के सब एक साथ उठावो, तो इन आखिरी में कहूं टूट गए वरमाला काखर में डाली और बाद में देखे जाई जी, पहले एक साथ तो उठा ली। और पंक्ति का है, भूप सहस दस कहीं 12 और लगे उठावन तरही न टारा। टार नहीं सकी, 10,000 राजा भी उठाए तो वो धनुष उठा नहीं, ये सारे के सारे भी आ जाएंगे तो राम की जीत होगी और सनातन की जीत होगी। यही कहना है भूपेश बघेल कि राजनांदगांव है। यही मैं अपनी बात को समेटते हुए राजनांदगांव के एडीबी कार्यालय दुर्ग संभाग यही था, दुर्ग ले गए। यहाँ के कार्यालय महुआ प्रसंस्करण इकाई को ले जाने वाले थे, सेतु निगम का कार्यालय ले गए दुर्ग। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश में पूरे विश्व में जिसके नाम से राजनांदगांव को जानते हैं वो नाम है इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी। धरना करना पड़ा खैरागढ़ में, वहां आंदोलन करना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा, खैरागढ़ बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो खैरागढ़ से उठा करके रायपुर शिफ्ट करना चाहते थे यूनिवर्सिटी को। ये राजनांदगांव की जनता इस समय भरपूर चुकाने वाली है, चिंता मत करो। इस समय पहाड़ के नीचे आया है वोट, छत्तीसगढ़ में साफ हुआ है राजनांदगांव से भी। ये राजनांदगांव की जनता राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री को भी वापस कर चुकी है। भाइयों बहनों, मैं केवल इतना ही कहते हुए, मेरे को प्रेस वालों ने पूछा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, मैंने भी कहा कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। मित्रों, 26 तारीख को वो समय आ रहा है। माननीय नितिन नवीन जी जो हम सब के इस प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष जी किरण देव जी, सम्माननीय हम सब के छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता जिन्होंने माताओं को प्रणाम किया है, 12,000 रुपया साल देकर के किसानों का सम्मान किया है, निधि देकर के, मैं इतने निवेदन करते हुए ऐसे इज्जत करने वाले छत्तीसगढ़ के सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को और जितने भी यहाँ मंच में विराजमान हैं, सम्माननीय विजय शर्मा जी, अरुण साव जी और हमारे जिला के अध्यक्ष रमेश जी, संयोजक भाई मधुसूदन जी और जितने भी लीडर हैं, मेरे मार्गदर्शक श्री अशोक शर्मा जी, खूबचंद पारक जी, सुरेश लाल जी, दुलानी जी, इन सभी वरिष्ठों को प्रणाम करने के साथ साथ जिसके कारण दोबारा टिकट मिली है, जो मोदी जी ने विश्वास किया है, वो आप है, आपके ऊपर भरोसा। यहां आपने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने उत्साहवर्धन किया, आप सबको प्रणाम करते हुए वो समय आ गया है। आइए एक बार फिर से राजनांदगांव का जो इतिहास रहा है उसको दोहराएंगे। इतने ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे, वोट देकर के जिताएंगे। सभी माताओं बहनों को, सभी नौजवानों को, किसानों को चिल्फी से लेकर के और औंधी तक के आए हुए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वंदन।